सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा, जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति हरि हरिहंत पद को पालिया, कर नमन उन जिन देव कोय काव्य पथ अपना लिया, यह काव्य पथ अपना लिया। अपने आत्मा को प्राप्त करने की भावना यहाँ भाई गई और प्रयास सभी तरह से यह रहे कि जैसे भी हो सके अपने आत्मा की प्राप्ति हो जाए। कैसा लगता है? प्राप्त की प्राप्ति होनी है। प्राप्त तो है ही, कमी कहाँ है? कमी तो उसकी श्रद्धा मात्र में है। माने सिर्फ इस बात का भरोसा मात्र हो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और बार बार में यहाँ आचार्य देव हमें भरोसा दिला रहे हैं कि तू विश्वास तो कर, तुझ में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। ये बात समझ के लेवल पर स्वीकार हो जाती है, ये बात जच जाती है हमारे को। हमें ऐसे लगता है कि हाँ बात तो सही है। फिर कभी कभी ऐसा करने लगते हैं हम कि द्रव्य दृष्टि लगाते हैं उसमें कि द्रव्य दृष्टि से है। माने जब हमारे दिमाग में ये द्रव्य दृष्टि शब्द आता है तो वो स्पष्ट रूप से इस बात को बतला रहा है कि कहीं ना कहीं दिमाग में पर्याय दृष्टि वाला विकल्प भी चल रहा है कि आप परमात्मा कह रहे हो, मतलब हूं तो नहीं, द्रव्य दृष्टि से हूं, माने किसी अपेक्षा से हूं। ये कह रहे हैं तू विकल्प मत कर, किसी अपेक्षा से हूं। ये अपेक्षा लगा करके बात को हल्की मत कर बिल्कुल भी। ये कोशिश मत कर कि इसकी वजह से, ऐसा नहीं। शाश्वत, परमानेंट, सदा काल परमात्मा था, परमात्मा हूं और परमात्मा ही रहूंगा, इस बात की स्वीकृति जिसको होती है उसको आनंद आता है। ये सब चर्चाएं यहाँ बतलाई जा रही थी। 21-22 नंबर की गाथा में इस प्रकार की बात हुई। फिर 23 और 24 नंबर की गाथा में कल जो हमने बात की है वो क्षेत्र संबंधी चर्चा चल रही थी। माने आत्मा का स्वरूप, आत्मा का आकार कैसा है वो बताया जा रहा है। और कहा आत्मा का आकार लोक प्रमाण है। प्रदेशों की अपेक्षा से यह आत्मा लोक प्रमाण है। तुम उसे जानो आत्मा तो संसार सागर का किनारा प्राप्त हो जाएगा। तो लोक प्रमाण की चर्चा काफ़ी विस्तार से हुई अपनी कि लोक प्रमाण कह करके क्या कहना चाहते हैं। और इस संबंध में हमने ये कहा कि व्यवहार से तो शरीर प्रमाण दिखता है, छोटे शरीर में छोटे आकार का, बड़े शरीर में बड़े आकार का। लेकिन वास्तव में यदि प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा से बात करें, प्रदेशों की काउंटिंग की अपेक्षा से बात करें, तो लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं आत्मा के भी उतने ही प्रदेश हैं। माने मेरा एक भी प्रदेश लोकाकाश से कम नहीं है और एक भी प्रदेश लोकाकाश से अधिक नहीं है। कम और ज़्यादापन है ही नहीं। भले ही सुई के अग्रभाग जितने हिस्से में आकर के मैं रह जाऊं, लेकिन तो भी प्रदेशों की संख्या असंख्यात ही है। हाँ, यह अवश्य है कि जब लोक प्रमाण समुद्घात की स्थिति होती है तो उस समय एक एक प्रदेश पर एक एक प्रदेश व्याप्त होता है। जब लोक प्रमाण समुद्घात होगा केवली समुद्घात के अंतर्गत, तो आकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश, ये स्थिति बनेगी। लेकिन जब उस समुद्घात के बिना अवस्था है तो उस स्थिति में आकाश के एक प्रदेश पर आत्मा के असंख्यात प्रदेश, पूरा आत्मा नहीं लेकिन, है ना। फिर आकाश के दूसरे प्रदेश पर उसी आत्मा के बाकी और असंख्यात प्रदेश। अभी 2 प्रदेश में भी पूरा आत्मा नहीं आया। फिर आकाश के तीसरे प्रदेश पर बचे हुए आत्मा के असंख्यात प्रदेश, फिर चौथे प्रदेश पर असंख्यात प्रदेश,
इस तरह से बढ़ते बढ़ते मिनिमम आकाश के असंख्यात प्रदेशों पर उससे असंख्यात गुने ज्यादा आत्मा के प्रदेश। कि साहब एक ही प्रदेश पर पूरे आत्मा को मान लो कि नहीं मान सकते। समस्या यह आएगी कि आत्मा के एक प्रदेशी होने का प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि वास्तव में प्रदेशों की चर्चा ये आकाश की अपेक्षा से है। आकाश का जितना एरिया घेरने की सामर्थ्य हो उतने प्रदेशी होती है वस्तु। कालाणु एक प्रदेशी है, क्यों? क्योंकि आकाश के एक प्रदेश पर रहता है। उद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, क्योंकि वो आकाश के एक प्रदेश पर रहता है। अब उसमें जो संकोच विस्तार की सामर्थ्य है उद्गल परमाणुओं में, सूक्ष्म रूप से परिणमन करे तो पुद्गल के परमाणुओं में इतनी ताकत है कि वो सारे लोक के पुद्गल परमाणु भी आकाश के एक प्रदेश पर आ जाए, इतनी ताकत है पुद्गल के परमाणुओं में। ऐसी सामर्थ्य है। ये तो सब अपने को दिखती ही है। अभी तो टेराबाइट आ गई है 4 TB, कितने छोटे से स्पेस में और कितने परमाणु सूक्ष्म रीति से परिणमन करके वहां एकत्रित हो गए हैं। तो ये सब बातें इसी बात को दिखाती है कि वस्तु के स्वरूप को पहचानो, आत्मा के स्वरूप को पहचानो। कल हमने समुद्घात के संदर्भ में भी बात की थी, 7 प्रकार के समुद्घात के बारे में, 6 के बारे में। कौन कौन से थे 6? केवली समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, आहारक समुद्घात, तेजस समुद्घात और एक है विक्रिया समुद्घात। मैंने आहारक में पुतला निकलता है और तेजस में भी, और इसी तरह से विक्रिया में जो दूसरा रूप बना लिया गया है विक्रिया की सामर्थ्य से, उसमें भी आत्मा के प्रदेश इस शरीर से दूसरे शरीर तक जुड़े हुए ही हैं। आप सोचिए, कभी कभी ऐसा लगता है चक्रवर्ती जब 96,000 महलों में रहता होगा तो इसका मतलब वो 96,000 महलों में जुड़े हुए हैं सारे आत्मा के प्रदेश। ऐसा लगता है जैसे प्रकाश की किरणें निकल रही हो, एक इधर गई फिर ये इधर, आत्मा सब तरफ व्याप्त है, फैला पसरा हुआ है। और तब भी मूल शरीर वाला एक है। हाँ, मूल शरीर वाला एक है। तो लेकिन इनका जो चक्रवर्ती है वो मनुष्य गति का जीव। हाँ, तो फिर उनके ये वैक्रिक बॉडी तो नहीं होती, औदारिक? वैक्रियक शरीर तो नहीं है, लेकिन कहा है उनके ये विक्रिया, मतलब विक्रिया रिद्धि होती है, विक्रिया रिद्धि होती है। विक्रिया रिद्धि है, विक्रिया रिद्धि समझना चाहिए, क्योंकि बॉडी तो नहीं है। देवों की जो स्थिति है वो देवों का मूल शरीर तो वही रहता है और डुप्लीकेट शरीर आता है। आप देखो समविशरण 170 समविशरण लगे हुए हैं। मान लो अजितनाथ भगवान के काल में 170 समविशरण थे ना, पूरे 2.5 द्वीप के सभी आर्य खंडों में सब जगह पर तीर्थंकर मौजूद थे। तो 170 तीर्थंकर मौजूद हैं, 170 समविशरण लगे हुए हैं, 170 प्लेस पर दिव्य ध्वनि गिर रही है। तो वो सौधर में इंद्र कौन सी जगह पे जाता होगा? उसमें सब जगह पर उपस्थिति है उसकी। माइंड, बॉडी एंड सोल। और बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि उपयोग एक जगह पर रहेगा, वो उपयोग भी सब जगह पर है। ऐसा नहीं कह सकते आप कि वो उसका उपयोग तो वहां अजितनाथ भगवान वाले में है, तो अजितनाथ वाले में क्यों, सिमंदर वाले में क्यों नहीं? भाई अपना राग तो ऐसा लगता है कि साहब कब हुए थे, कि अजितनाथ भगवान के काल में हुए थे। इसका मतलब अजितनाथ भगवान तो मुख्य हो गए, अब बाकी 169 गौण हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन वो आत्मा के प्रदेश किस तरह से फैले रहते हैं, किस तरह से व्याप्त रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ ये कह रहे हैं विविध प्रकार की परिस्थितियां बनने पर जो आत्मा की स्थिति बनती है, तुम उसके विकल्प मत करो। ऐसे विकल्प करना चाहोगे तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद पड़ जाएंगे। माने कोई जीव कितने स्थान पर रहने वाला, कोई कितने स्थान में रह रहा है, कोई कितने स्थान में रह रहा है, तो अलग अलग तरह की आकृतियां बनेगी ना। समुद्घात की अपेक्षा से अलग प्रकार की आकृति बनेगी, महामत्स्य की अपेक्षा से अलग प्रकार की आकृति बनेगी, सिद्ध परमात्मा की अपेक्षा से अलग प्रकार की आकृति बनेगी, विग्रह गति में आकृतियां अलग अलग प्रकार की होगी।
लेकिन कह रहे हैं सबको गौण करके यदि निर्विकल्प होना है तो एकमात्र अवस्था की स्वीकृति करो कि लोक प्रमाण है, अब विकल्प नहीं है। माने जब विविध प्रकार के आकारों को देखते हैं तो विकल्प खड़े होते हैं, तो आकार स्थिर कर दिया है इन्होंने निर्विकल्प होने के लिए। जब विविधता होती है तो विकल्प खड़े होते हैं। यह बात तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि स्कूल में यूनिफॉर्म एक होती है, यहाँ तो नहीं होती, शायद यहाँ नहीं होती ना, प्राइवेट स्कूल में होती है, प्राइवेट स्कूल में होती है। तो अपने बात तो इंडिया से आए हैं पर लोग तो सब स्कूल में यूनिफॉर्म एक ही क्यों होती है? क्योंकि विकल्प खड़ा नहीं है। जहाँ समानता है, जहाँ एक रूपता है, जहाँ सब एक समान दिख रहे हैं तो विकल्प खड़े नहीं होते। नहीं तो स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थी एक दूसरे की ड्रेस ही देखते रहेंगे, ये क्या पहन करके आया है, ये क्या पहन करके आया है, कलर डिजाइन, वो पढ़ाई में विकल्प उत्पन्न करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। इसलिए जहाँ एक समानता है बोले अब कोई विकल्प नहीं है। ऐसे ही कह रहे हैं महामच्छी कितना बड़ा है, असंख्यात प्रदेशी है दिमाग मत लगा, अरे कितना सा जीव है, कितना सा जीव है, असंख्यात प्रदेशी है। कोई छोटा नहीं होता और कोई बड़ा नहीं होता, प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेशी है। और असंख्यात प्रदेशों में भी लोक प्रमाण असंख्यात हैं सभी के प्रदेश। ये निर्विकल्प होने की दिशा में बहुत सुंदर बात है। इसलिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, आकार की अपेक्षा से छोटा बड़ा नहीं है। कि साहब काल की अपेक्षा से तो छोटे बड़े कहे जाते हैं, काल तो कहते ही उसे है। छोटे बड़ेपन का व्यवहार जहाँ हो, तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय का एक सूत्र है काल द्रव्य की चर्चा बतलाने वाला। वहां उन्होंने कहा है वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, 5वें अध्याय का सूत्र है। वर्तना परिणाम क्रिया और परत्व अपरत्व। परत्व अपरत्व माने छोटे बड़ेपन का व्यवहार। कौन छोटा है और कौन बड़ा है बोले काल नक्की करेगा। जिसकी उम्र ज्यादा हो गई है वो बड़ा है, जिसका काल मनुष्य गति में ज्यादा व्यतीत हुआ है वो बड़ा है, जिसका काल कम बीता है वो छोटा है। किसी भी वस्तु के संदर्भ में तो काल से छोटे बड़ेपन का व्यवहार होता है। यहाँ कह रहे हैं कि जिसे तुम काल की अपेक्षा से छोटा बड़ापन कह रहे हो, सबका काल बराबर है। काल की अपेक्षा से कोई छोटा बड़ा नहीं। कौन पहले पैदा हुआ था और कौन बाद में? अरे तुम तो वर्तमान देख रहे हो, इस पर्याय की अपेक्षा से देख रहे हो। इस पर्याय से निरपेक्ष देखो तो प्रत्येक जीव अनादि काल से दिखाई देगा और प्रत्येक जीव अनंत काल तक दिखाई देगा। तो अनादि अनंत मेरा काल है ना। यदि अनादि अनंत काल की दृष्टि से देखते हो तो राग द्वेष खड़े नहीं होंगे, विकार खड़ा नहीं होगा, दुश्मनी नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा। क्योंकि ये जो झगड़ा दिखाई देता है ये झगड़ा तो क्षणिक है। मैं तो अनादि अनंत हूं, माने अनादि अनंत प्रवाह क्रम में वो झगड़ा और विवाद वो कितने समय के लिए है बताओ? अब क्या मायना रखता है? कुछ दम नहीं है इसमें। इतने लंबे प्रवाह क्रम में यदि किसी से कोई झगड़ा हो गया है 5 साल के लिए, विवाद हो गया कोई 5 दिन के लिए हो गया, तो ये विवाद अनादि अनंत मेरे स्वरूप में ये 5 दिन क्या मायना रखते हैं? वो जो गंगा नदी का जो प्रवाह है, जो शुद्ध प्रवाह हिमालय से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक जो बह रही है, उस शुद्ध प्रवाह में यदि बीच में कहीं कोई तरंग में कहीं कोई कचरा आ गया तो क्या मायना रखता है? तुम उस शुद्धता को क्यों नहीं देखते हो? अब ये यहाँ काल की अपेक्षा से बतला रहे हैं कि अनादि काल से तूने क्या किया है और किस प्रकार से दुख उठाए हैं। और अकेला तूने ही नहीं, सबने। क्या कह रहे हैं देखिए, गाथा नंबर 25 24 तक हो गई ना। संसार का किनारा प्राप्त नहीं हुआ, नहीं होगा। योनि लाख 84 में बीता अनंता काल है, पाया नहीं सम्यक फिर भी बात यह निर्भ्रांत है। निर्भ्रांत, भ्रांति नहीं है इसमें कोई भी। कई लोग इस प्रकार की चर्चा करते हैं कि साहब हो सकता है पहले कभी सम्यक दर्शन हमारे को हो गया हो, फिर छूट गया हो। सम्यक दर्शन हो करके छूट जाए तो अर्ध पुद्गल परावर्तन तक संसार में भटक सकता है ना। तो हो सकता है हमारा वो अर्ध पुद्गल परावर्तन वाला काल चल रहा हो।
लेकिन हमने एक स्थान पर ऐसी चर्चा सुनी है जिसमें स्पष्ट रूप से ऐसा उल्लेख किया है कि भाई इस भरत क्षेत्र और पंचम काल में जो जीव जन्म लेते हैं वे अनादि मिथ्या दृष्टि ही जन्म लेते हैं। यहाँ साधी मिथ्या दृष्टि जीवों का जन्म नहीं होता। इसलिए यहाँ आचार्य देव स्पष्ट कह रहे हैं इसमें भ्रांति करने की जरूरत नहीं है कि कभी सम्यक्त्व पा लिया होगा। पाया नहीं सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, यह निर्भ्रांत है, इसमें कोई भ्रांति नहीं है। और काल कहाँ बिताया है? योनि लाख 84 में, 84 लाख योनियों में अनंत काल बिताया है। बीता अनंता काल है। कौन कौन सी है 84 लाख योनियां? मोटा मोटा तो जानते ही है ना अपन सब। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, ठीक है। फिर वनस्पति के 2 भेद हैं, साधारण और प्रत्येक। तो साधारण वनस्पति के भेद लो पहले, इतर निगोद और नित्य निगोद, 6 जगह हो गई है। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, फिर इतर निगोद और नित्य निगोद, 6 जगह हो गई। ये 6 स्थानों पर 7-7 लाख योनियां, 7-7, तो कितनी हो गई टोटल? 42 लाख। बस ये 7-7 लाख को याद रखो आप। 7 और 42 ये याद रहेगा तुरंत। आप 6 कैसे करना है वो आप कर लोगे परमानेंट याद रखने के लिए। तो 42, 42 लाख योनियां हुई। 10 लाख योनियां है प्रत्येक वनस्पति की। प्रत्येक वनस्पति मतलब ये जो दिखते हैं अपने को झाड़ वगैरह, 10 लाख प्रकार की हैं। 52 लाख हो गई। अब ये 1 इंद्रिय पूरे हो गए। अब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, 2-2 लाख। 2 लाख 2 इंद्रिय, 2 लाख 3 इंद्रिय और 2 लाख 4 इंद्रिय, तो 6 लाख ये हो गए, माने 58 प्लस अभी 4 इंद्रिय के आगे पंचेंद्रिय त्रियंच, पंचेंद्रिय नारकी और देवगति के। नारकी सब पंचेंद्रिय होते, देव सब पंचेंद्रिय होते, और त्रियंच गति के जीव पंचेंद्रिय। ये सब 4-4 लाख, 4 लाख, 4 लाख और 4 लाख। 58 प्लस 12 कितने हो गए? 70, और 14 लाख मनुष्यों की। तो इस तरह 84 लाख योनियां, माने ये 84 लाख योनियां कह करके कहना चाह रहे हैं कि ऐसी कौन सी अवस्था है जो तुझे नहीं मिली आज तक। ये तो देख, ये तो विचार कर, अब क्या चाहिए तुझे? क्या नहीं मिला अनादिकाल से? लेकिन पाया नहीं सम्यक्त्व। ये कह रहे हैं सम्यक्त्व नहीं प्राप्त किया, बाकी सब कुछ मिला। सब कुछ तो प्राप्त हुआ है। कौन सा महल नहीं मिला, कौन सा मकान नहीं मिला, कौन सी बिल्डिंग नहीं मिली, कौन सी पर्याय नहीं मिली, कौन से क्षेत्र का राजा महाराजा नहीं हुआ तू? कितनी कितनी पदवियां हमारे को प्राप्त हुई है, बड़े बड़े पद हमारे को प्राप्त हुए हैं। मिनिस्टर हुआ है, प्रेसिडेंट हुआ है। अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं हुआ होगा पिछले जन्मों में, नहीं हुआ होगा, क्या पता सब। क्यों 84 लाख योनियों पर विश्वास नहीं है तेरे को? ये 84 लाख योनियों में वो अवस्था आएगी कि नहीं आएगी? 84 लाख योनियों में अनंत काल बीता है। ये अनंत काल बीता है, जरा कल्पना तो करके देखो। विश्वास नहीं होता है हमारे को, भरोसा नहीं होता है कितना काल बिताया है हमने। ये थोड़े से काल में, थोड़े से संकट की परिस्थितियों के अंदर घबरा जाता है, तो ये नहीं देखता है तूने कैसे संकट पार किए। अभी थोड़ी सी परिस्थितियां, थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही हमारे से, तुरंत याद करो, अरे हम तो वो हैं जो नरकों में भीषण वेदना और गर्मी को बर्दाश्त करके आए हैं। ये गर्मी हमारा क्या बिगाड़ सकती है? इतने बहादुर है हम तो। वो गर्मी, वो सर्दी बिताई है हमने, आज इतनी सी से क्या घबरा रहे हैं हम? कि थोड़ी सी शरीर में खरोंच आ गई है, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है और तकलीफ दिखने लगती है, तो वो अनंत काल दिखना चाहिए हमारे को। यदि वो अनंत काल दिखेगा तो ये वर्तमान की परिस्थितियां तकलीफ देने वाली नहीं दिखेगी। अनंत काल बीता है, अनंत कहते तो हैं, अनंत, अनंत का भाव भाषण नहीं होता। अनंत काल बीत गया, अनंत काल बीत गया, तो बातें तो ऐसी करते हैं अपन, असंख्यात और अनंत से नीचे तो बात ही नहीं है। शास्त्रों को पढ़ते हैं तो बातें असंख्यात है, अनंत है,
किसी भी फिगर की बात कर लो आप, कितना है, बोले असंख्यात है, बोले अनंत है, जैसे जहाँ असंख्यात और अनंत लगा दो। लेकिन भाई अनंत का मतलब क्या होता है, ये वास्तविक अनंत है। और अनंत काल कहाँ बीता, ये प्लस पॉइंट है। इसमें जो बीता शब्द है ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बिताना है ये नहीं, हाँ बीता। माने ये देख देख करके भी रोने की जरूरत नहीं है कि अरे मैंने कितना काल बिताया है, मैंने कितना काल बिताया है नरक में, निगोद में, जय तिल तिल करे देह के खंड, कैसा कैसा हो गया है हमारे साथ में। तो चिंता मत कर, दुख की घड़ियां बीत गई, वो संकट का काल बीत गया, माने वो बिता दिया। अब क्या होगा कि अब तो सम्यक्त्व प्राप्ति का काल आ गया है। अब तो वो काल आ गया है जब भव समुद्र का किनारा नजदीक है। अब तो वो काल आ गया है जब मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट होगा। अब वो काल आ गया है जब इस वेद विज्ञान की चर्चा को पढ़ करके आत्मा के अतीन्द्रिय सुख का रसास्वादन करेंगे। ये काल आ गया है। पुरानी बातों को याद कर करके रोता है, अब रोने से क्या होगा, हो गया ना। गड्ढे में गिरा हुआ व्यक्ति यदि भी विचार करे कि मैं कितना तकलीफ में हूँ, कितना तकलीफ में हूँ, अरे गिर गया, मेरी गलती है, आखिर मैं देख करके नहीं चला, अपनी गलतियों को भी रो रहा है कि मूर्ख, देह तो निकलने का काल है, तो ये प्रयास कर कि निकलेंगे कैसे, ये विचार कर निकलना कैसे है। और निकालने वाले भी मिल गए हैं तुझे। कोई व्यक्ति रोड पर आ रहा है और तू इतने बड़े गड्ढे में गिरा हुआ है, और कोई व्यक्ति कहे कि मैं निकाल रहा हूं, कि नहीं छोड़ो अब तो गिर ही गया मैं तो। अरे ये देवशास्त्र गुरु मिले हैं हमारे को निकालने वाले, अत्यंत करुणा करके हमारे को निकाल रहे हैं, और तू पुराने दुखड़े को रो रहा है। इसलिए चार गति के दुखों की चर्चा करने लायक नहीं है। बीती विभावरी आज, ऐसा कहते हैं युगल जी बाबूजी, प्रभु बीती विभावरी आज, हुआ अरुणोदय शीतल छाव। वो बीती जो बातें हैं सब निकल गई है, वो पुराना समय सब निकल गया है। अब वो काल निकल गया है कि साहब एक बार मेरे फ्रैक्चर हुआ था, मैं तो याद कर करके आज भी जब मैं उस बात को याद करता हूँ आंखों से आंसू बहते हैं मेरे। कितनी कितनी परिस्थितियां कैसी बिताई है मैंने, तू याद ही क्यों करता है? ये यदि तू याद कर करके तुझे रोना आता है तो तू उन बातों को याद ही क्यों करता है? मत करना याद। जिन बातों को याद करने से प्रसन्नता हो, जिन बातों को याद करने से उत्साह हो, जिनसे मजा आए, उन बातों को क्यों नहीं याद करता है? तो अपनी धारणा का विषय क्या बातें बनाता है? मतलब कषाय की बातें, झगड़े की बातें, विवाद की बातें, उन बातों को यदि तू अपने विकल्पों का विषय बनाएगा तो ध्यान रखना, जो बातें ज्यादा लंबे समय तक विकल्पों का विषय बनती है वो धारणा ज्ञान तक चले जाती है। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, और स्मृति में वही बातें आती है जो धारणा तक चले गई हो। अब निर्णय तुझे करना है कि अपनी धारणा का विषय किसे बनाना है, अपनी धारणा का विषय क्या बने। बार बार जो चीज विकल्प में चलेगी वो चीज धारणा ज्ञान तक चले जाएगी, और जो धारणा ज्ञान तक चले जाएगी वो उठ करके वापस आएगी। कौन सी बातें धारणा ज्ञान का विषय बनना चाहिए? हूं परमात्मा छू, ये बात धारणा ज्ञान का विषय बनना चाहिए। ये बात इस लेवल तक अंदर चले जाए कि एकदम नींदों में भी आंखें खुले तो हूं तो परमात्मा छू। फिर कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, हूं तो परमात्मा छू। वो धारणा ज्ञान, धारणा होगा तो स्मृति में आएगा। प्रतिकूल परिस्थिति में निरंतर 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 वो बात हमारे दिलो दिमाग में उठ करके सामने आएगी, और तुम यदि वही वही बातें रोगे, आप राग द्वेष है, कषाय है, विकार है, संसार दशा है, अज्ञानी हूँ, अल्पज्ञ हूँ, बहुत दुख उठाए हैं, जन्म मरण और ये सब तो हो ही रहा है ना, आखिर परिस्थितियां तो प्रतिकूल है ही ना, तो रोता रहे, ये तेरे धारणा के विषय बनेगी। उसका कारण भी यही है कि आज तक अनादिकाल से हमने विचार ही वही किया है। गुरुदेव ने बहुत सुंदर प्रकरण दिया नयों के प्रकरण में, स्वभाव न अस्वभाव न, नियत न अनियत न, उन प्रकरणों में वहाँ एक इतना सुंदर प्रकरण दिया है कि यदि ये जीव अपने अनियत स्वभाव से दृष्टि हटाकर नियत स्वभाव को देखे, ये स्वभाव है अपना, अनियत भी स्वभाव है और नियत भी स्वभाव है। राग द्वेषादि को वहां स्वभाव कह करके पुकारा है। वो ये भी ऐसे दुर्लभ प्रयोग मिलते हैं। अनियत नय की दृष्टि से देखें तो भाई तो ऐसा लगता है कि राग द्वेष भी स्वभाव है,
और स्पष्ट रूप से स्वभाव शब्द का प्रयोग किया है। फिर वहां ये समझाया कि साहब स्वभाव कह रहे हो आप, किसी सभा में कह मत देना, आप लोग कहेंगे कि ये पंडित जी को इतनी अकल नहीं है, राग द्वेष को स्वभाव कह रहे हैं, विवाह को स्वभाव कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा अनियत स्वभाव है। अनियत स्वभाव मतलब परिवर्तनशील स्वभाव। अरे राग द्वेष करना आत्मा के स्वभाव में ही ना हो क्या, तो राग द्वेष कर नहीं सकता। फिर तो जैसे जड़ को राग द्वेष नहीं होते वैसे चेतन में भी राग द्वेष नहीं होंगे। इसका मतलब राग द्वेष करने की योग्यता और पात्रता मुझ में ही है, मेरे में ही वो पात्रता है, लेकिन वो स्वभाव अनियत स्वभाव है और नियत स्वभाव में राग द्वेष हो सके ऐसा नहीं है। अपने उस नियत स्वभाव की दृष्टि पूर्वक हूँ परमात्मा छूँ, हूँ त्रिकाली छूँ, हूँ ज्ञायक छूँ, ऐसे परिणामों पूर्वक गुरुदेव ने लिखा ऐसा, यदि ये ऐसे चिंतन पूर्वक अपने विकल्पों को दृढ़ करे तो वो दृढ़ता ऐसी आती है कि उस दृढ़ता से वो रागादिक का विकल्प टूट जाता है और ये आत्मा सबल हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। मतलब वहाँ वो एक पैराग्राफ इतना सुंदर है, उस पैराग्राफ में उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग की बात की है। आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, चिंतन आपका ऐसा होना चाहिए जो पॉजिटिव हो। और पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? हूँ शुद्ध छूँ, 186वीं गाथा समय सार की, इससे ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग और क्या होगी। माने आज वर्तमान समय में पॉजिटिव थिंकिंग की उपयोगिता ये कौन नहीं जानता है, और कितना प्रचार मोटिवेशनल स्पीकर्स द्वारा किया जाता है, पॉजिटिव 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 सोचो। हम कहते हैं पॉजिटिव सोचने की शुरुआत 2000 साल पहले कुंदकुंदाचार्य ने कि साहब अशुद्धता है ना, कि नेगेटिव मत सोचो, क्या मैं शुद्ध हूं, ये पॉजिटिव सोचो। तो अनंत काल बीता है, ये नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बीत गया है। अब पॉजिटिव सोचो कि सम्यक्त्व कैसे प्राप्त किया जाए। योनि 1,84,000 में बीता अनंता काल है, अनंत काल हमारा बीत गया है, लेकिन पाया नहीं, प्राप्त नहीं किया। ये क्या प्राप्त नहीं किया? अच्छा, वो आईफोन 8 तो नहीं पाया होगा अरे अनंत बार पाया है, ये सब लॉन्च ही नहीं हुआ अभी तो, क्या बात कर रहे कह रहे हैं अनादि के चक्कर को देखो कब से चला आ रहा है, तुम्हें अंदाजा नहीं है क्या? ये नहीं साहब पहले भी मोबाइल होंगे, लेकिन ये तो आईफोन तो नहीं होगा क्या, ये कंपनी तो नहीं होगी क्या? अनंत काल में क्या क्या नहीं हुआ है, ये अनंत है। अनंत, अनंत किसे कहते हैं? अनंत का अंदाजा है आपको? प्रकृति अपने आप को दोहराती है, अनंत काल में हर चीज रिपीट होती है। ये साइकिल चलता है, इस तरह से सर्कल चलता है, जहां से शुरू होगा वो चीज घूम करके दोबारा आएगी। अपन लोग यहाँ कितने बजे बैठते हैं? 7 बजे। तो अभी तो समय निकल गया, निकलने वाला है, अब क्या होगा? बोले फिर 24 घंटे बाद में दोबारा 7 बजे। तो 24 घंटे में सूर्य अपने आप को दोहरा रहा है कि नहीं? सनराइज हो रहा है कि नहीं? आज जो सूर्योदय हुआ है और वो समय निकल गया है, अब ये समय दोबारा आएगा कि नहीं? सूर्योदय का 24 घंटे बाद में दोबारा आएगा। डे अपने आप को दोहरा रहा है या नहीं? 7 दिन में दोबारा आएगा। आज कौन सा डे है? वेडनेसडे है ना। अभी दोबारा आएगा कि नहीं? कि 6 दिन बाद में दोबारा आएगा, दोबारा वेडनेसडे आएगा। तारीख बोले 1 महीने बाद में रिपीट होगी दोबारा, 1 महीने में तारीख रिपीट हो जाती है। और डेट के साथ में मंथ जोड़ दो तो 1 साल में रिपीट हो जाएगा। कि नहीं साहब 29 फेब, बोले 4 साल में रिपीट हो जाएगा। क्यों? रिपीट तो होगा क्या? 3 साल नहीं हुआ तो 4थे साल होगा वो रिपीट। पंचम काल, छठा काल, ये सारा का सारा अवसर्पणी काल, उत्सर्पणी काल, ये सर्कल चल रहा है। हर चीज रिपीट हो रही है, हर चीज रिपीट हो रही है। मौसम बदल रहा है तो दोबारा वैसा ही मौसम आएगा। टेम्परेचर इतना हो गया, दोबारा इतना ही होगा। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कैसे घोषणाएं कर देते हैं 225 साल बाद में दोबारा ऐसा सूर्य ग्रहण होगा। तो इसका मतलब होगा ना रिपीट। हर चीज जब रिपीट हो रही है तो वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है जो हमें पहले प्राप्त नहीं हुआ हो। टेस्ला क्या? अरे आप कोई नहीं, हमें भी मिल चुकी है हमें आपसे पहले मिल चुकी है। पहले बात का कहाँ सवाल है इसमें
क्या जब अनादि के ऊपर दृष्टि देते हैं तो कि ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं पाया हो, कि साहब कुछ तो होगा, कि है एक चीज जो प्राप्त नहीं हुई है, उसका नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन नहीं मिला कि साहब अनादि काल से जब सभी चीजें मिली है तो सम्यक्त्व भी मिल गया होगा, कि नहीं नहीं, हमारी यहाँ पंचम काल में उपस्थिति इस बात को बतला रही है कि हमें सम्यक्त्व नहीं हुआ, ये निर्भ्रांत है। यह बात, इस बात में कोई भ्रांति की गुंजाइश नहीं है, कोई विकल्प करने की गुंजाइश नहीं है कि कभी हो गया होगा, क्योंकि जैसे ये बात आती है ना हो गया होगा तो ये शिथिल हो जाता है थोड़ा सा। ये कहते हैं प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन चिंता की बात नहीं है, अब प्राप्त हो जाएगा। यह काल, क्योंकि ये वीतरागी तत्व ज्ञान जो हमारे को मिल गया है, ये आसान नहीं है मिलना, बहुत दुर्लभ है। यद्यपि ये वीतरागी तत्व ज्ञान पिछले अनंत काल में मिला होगा, ये विकल्प भी आए होंगे अनेक बार, लेकिन फिर भी ये बहुत दुर्लभ है। और दुर्लभता से प्राप्त इस अवस्था में जहां हम आ गए हैं, यहां से बस एक कदम बढ़ाने की देर है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। हम जिस पोजीशन में हैं, इस पोजीशन में आने के बाद निश्चित रूप से नियम से ये कहा जा सकता है कि हम सम्यक दर्शन से सिर्फ एक कदम की दूरी पर हैं। नेक्स्ट स्टेप सम्यक दर्शन है। अब सम्यक दर्शन के बीच में और हमारे बीच में कोई बहुत अधिक दूरी नहीं है, क्योंकि शुद्ध आत्मा की चर्चा, त्रिकाली ध्रुव है, भगवान आत्मा की चर्चा, हूँ परमात्मा छूँ, ये चर्चाएं, ये चर्चा एक लास्ट लेवल है, जिस लेवल के बाद में, जिन विकल्पों के बाद में विकल्प टूटकर निर्विकल्प अवस्था होती है। अब उस निर्विकल्प अवस्था के बीच में और हमारे चलने वाले उन विकल्पों के बीच में और कोई है ही नहीं। अभी ऐसा नहीं है कि हम कर्मकांड में उलझे हुए हों, क्रियाओं में उलझे हुए हों, विषय कषायों के अंदर। बात तो ऐसी ही है भाई कि विषय कषायों में भी उलझे तो हैं, लेकिन फिर भी जब विषय कषायों से बचकर जब हम स्वाध्याय के लिए आते हैं और जब ये शुद्ध चर्चा पढ़ते हैं, हम स्वाध्याय करने वाले भी कम नहीं है अखिल जी। दुनिया में बहुत स्वाध्याय करने वाले लोग हैं, अनगिनती लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन वे स्वाध्याय किसका कर रहे हैं? गोमुट सार का कर रहे हैं, कर्मकांड का स्वाध्याय कर रहे हैं, इधर उधर की चर्चाएं पढ़ रहे हैं। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग, इन 3 अनुयोगों की चर्चाएं कर रहे हैं। और कदाचित द्रव्यानुयोग की भी चर्चा करते हो तो 7 तत्व और 6 द्रव्य की चर्चाएं करके रह जाते हैं, लेकिन उसमें 7 तत्व की चर्चा करते हुए मैं 7 तत्व की चर्चा करते हुए 6 तत्वों से भिन्न जीव तत्व हूं, ये चर्चा नहीं कर पाते। समझ में आ रही है बात? 6 तत्वों से भिन्न जीव तत्व का मतलब क्या है? 6 तत्व से भिन्न जीव तत्व का मतलब ये है कि न तो मैं अजीव तत्व हूं, न मैं आश्रव तत्व हूं, न मैं बंध तत्व हूं, न संवर निर्जरा तत्व हूं, न मोक्ष तत्व हूं। यदि आप 6 तत्वों से भिन्न जीव तत्व को देखेंगे तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आप पर्याय मात्र से पार जीव तत्व को देख पाएंगे। समझ में आ रही है बात? क्योंकि यदि आप राग द्वेष सहित जीव को देखते हो तो इसका मतलब ये आप आश्रव तत्व को जीव तत्व में मिला रहे। बोलो, अब कौन समझाए ये बात? 7 तत्व की चर्चा करने वाले लोग भी समाज में बहुत हैं, लेकिन फिर भी त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक की चर्चा नहीं करते। हमें तो वो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक की चर्चा करने का अवसर मिल गया है, हमारे विकल्पों में तो ये बात चल रही है। अब यहां से कितनी दूरी रह गई है सम्यक दर्शन के बीच में? 1 कदम की दूरी है, लेकिन वो 1 कदम कब आएगा? वो लास्ट स्टेज तक पहुंच करके वापस आ जाएं तो फिर दूरी और बढ़ जाती है। माने जब हम यहाँ से उठेंगे अभी और उठ करके कोई जॉब पर जाएगा, कोई ऑफिस जाएगा, कोई घर जाएंगे, सब अलग अलग जगह पर जाएंगे ना, तो ये करेंगे तो वो दूरी बढ़ जाएगी। और फिर दोबारा जब स्वाध्याय के नज़दीक आएंगे तो फिर नज़दीक हो जाएंगे। फिर कहीं एकांत में बैठ करके विकल्पों में ये बात चल रही होगी तो सम्यक दर्शन के नज़दीक पहुंचेंगे। तो कहीं ये नज़दीकी बढ़ते बढ़ते वो अभेद अवस्था हो जाए और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, तब तो सार्थकता है, नहीं तो अनंत काल बीता है भैया, कुछ दम नहीं है। देखो क्या करें, करना क्या चाहिए हमारे को इन सब बातों के लिए। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आगे वाली गाथा 26 नंबर। यदि चाहते हो मुक्त होना चेतना में शुद्ध जिन,
अरे बुद्ध केवल ज्ञानमय निज आत्मा को जान लो। कि साहब आपकी बात तो सही है कि अनंत काल बीत गया है, आपकी बात तो बराबर है कि हमने सम्यक दर्शन की प्राप्ति आज तक नहीं की है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम करें क्या। बोले करने के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए फर्स्ट स्टेप तो ये है कि तुम ये बताओ तुम चाहते हो कि नहीं चाहते हो। क्या तुम सही सही बतलाना, तुम्हें सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम्हारे दिल में है कि नहीं है। कभी कभी जब तुम यहाँ आते हो स्वाध्याय करने के लिए, चर्चा करते हो और इतनी गहरी चर्चाएं करते हो, तो हमें ऐसा लगता है, ये आचार्य देव कह रहे हैं, हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद तुम्हें सम्यक दर्शन चाहिए। लेकिन थोड़ी देर बाद में जब तुम्हारी विषय कषायों की परिणति देखते हैं तो हमें लगता है कि यार मुझे भ्रम तो नहीं हो गया था, ये चाहता भी है या नहीं। ये कह रहे हैं यदि चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, और किससे कह रहे हैं, तुम चेतनामय हो, तुम शुद्ध हो, तुम जिन स्वरूप हो, तुम बुद्ध हो, तुम केवल ज्ञानमय हो, हे ऐसे चेतन तत्व, यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो निज आत्मा को जान लो। बस आत्मा को ही जानना एकमात्र उपाय है, मुक्ति का उपाय आत्मा को जानना है। आपने किसको जाना? आप समय सार पढ़ रहे हैं आजकल तो नियम सार शुरू कर रखा है। अभी तो इस बार प्रवचन सार विधान और अगले बार नियम सार विधान है ना। नियम सार में तो कारण परमात्मा की चर्चा है। कि कारण परमात्मा नियम सार में है कि कारण परमात्मा अंदर में है? हमारे वो कारण परमात्मा हमें नियम सार में दिखता है कि शुद्ध आत्मा कहाँ मिलेगा? समय सार में मिलेगा। तो तेरे को समय सार में मिलेगा ऐसा शुद्ध आत्मा ऐसा सोचता है, इसलिए तुझे मिल नहीं रहा है। उस शुद्ध आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी? तो यदि शुद्ध आत्मा की प्राप्ति चाहता है तो ये कह रहे निज आत्मा को जान लो। ये आत्मा अंदर है, ये देह देवालय में विराजमान है। उस आत्मा को जानने के लिए तुम्हें बाहर झांकने देखने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा ही होता है? इसको ऐसा लगता है कि वहां मिलेगा। देखो जब हम किसी से पूछते हैं कि साहब हमें राम के बारे में जानना है तो कहाँ मिलेगा? कि साहब राम का चरित्र यदि आपको जानना है तो कहाँ? पद्म पुराण पढ़ो। राम के बारे में भारती बहन बोले पद्म पुराण में मिलेगा। और यदि अपने को वो कौरवों पांडवों के बारे में जानना हो तो हरिवंश पुराण में मिलेगा। और यदि हमारे को जानना हो पार्श्वनाथ भगवान के बारे में तो ये पार्श्वनाथ पुराण में मिलेगा। और हमें जानना हो आत्मा के बारे में तो बोले समय सार में मिलेगा। ऐसा ही नहीं हो गया ये कह रहे हैं भाई साहब निज आत्मा को जानना है, पराश्रय की बुद्धि तोड़ो और अपने आत्मा को जानना है। अपने आप को जानना इसका मतलब ये है बाहर में नहीं देखना। और बाहर में जब कोई काम नहीं करना है तो फिर कोई बाधा ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अपने आप को जानने में क्या दिक्कत? देखो जो काम अपने हाथ में होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और जो काम अपने हाथ में नहीं है तो आप कहेंगे भाई मेरे हाथ में नहीं है तो अब जो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में था उतना तो मैंने कर दिया। किसी भी लौकिक काम की भी जब हम बात करते हैं तो हम जहां दूसरे के हैंड से होकर के कोई काम निकलेगा तो आप यही कहेंगे कि मैं अपनी तो गारंटी ले सकता हूं कि मैं ये काम कर लूंगा कि ये काम हो जाएगा, लेकिन मैं दूसरे की तरफ से बात नहीं कर सकता। उसका पता नहीं वो कितना टाइम लगाए, काम करेगा कि नहीं करेगा। अपनी तरफ से ये कह रहे हैं यहाँ पर ये सम्यक दर्शन वाला जो काम है ये काम दर्शन मुनि के हाथ में नहीं है, ये काम अनंतानुबंधी के हाथ में नहीं है, ये काम देवशास गुरु के हाथ में नहीं है, ये काम तो अपने हाथ में है। यदि तुम ये चाहते हो सच में कि मुक्ति की प्राप्ति हो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति उस मुक्ति की चाह रखने वालों को अपने आत्मा के अवलंबन से होती है। अनादिकाल से आज तक इस सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई। ये सम्यक्त्व कोई दुर्लभ वस्तु है, तुम्हें उसकी महिमा आएगी तो सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए कदम बढ़े बिना नहीं रहेंगे। न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, कितना स्पष्ट शब्दों में कह दिया है। न सम्यक्त्व समम, संस्कृत है, रत्नग्रंथ श्रावकाचार्य का श्लोक है, समंत भद्राचार्य कह रहे हैं न सम्यक्त्व समम। अर्थ नहीं करूंगा संस्कृत लाइन का, है ना, मैं ये चाहता हूं कि ये लाइन ही समझ में आए। न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि,
कितना स्पष्ट है, 3 काल और 3 लोक में सम्यक्त्व के समान कुछ नहीं। श्रेयो ऐसे शब्द का प्रयोग किया, श्रेय भला करने वाला, और अश्रेयस मिथ्यात्व समम किंचित नान्यत तनुभृताम। माने मिथ्यात्व इस जीव का बुरा करने वाला है, मिथ्यात्व के समान बुरा करने वाला इस जीव का इस जगत में कोई नहीं है, और सम्यक्त्व के समान भला करने वाला इस 3 लोक और 3 काल में दूसरा कोई नहीं है। सम्यक्त्व हमारा सच्चा मित्र है और मिथ्यात्व ये धोखा देने वाला है। मिथ्यात्व के कारण ये जीव दुखी है, मिथ्यात्व के समान बुरा करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ये पता नहीं किस किस को गालियां देता है, इसने मेरा कितना बुरा किया है, इसने बुरा किया है साहब, इसने हमारे साथ में कैसा किया है पंडित जी हम बता नहीं सकते, इसने क्या किया हमारे साथ में। वो तो थोड़ा सा तत्व ज्ञान का अवलंबन है, नहीं तो इसको हम भी तो सबक सिखा देते। देखा भाई ये तेरा नहीं बिगाड़ता है, तेरा असली बिगाड़ करने वाला तो तुझे दिख ही नहीं रहा है अंदर में। मिथ्यात्व के समान बुरा करने वाला तेरा कोई नहीं है, और सम्यक्त्व के समान भला करने वाला तेरा कोई नहीं है। इसलिए हे योगी यह आत्मा शुद्ध है। देखो अनुवाद है यही वाला, यही है ना सबके पास में। हे योगी यह आत्मा शुद्ध है, सचेतन है, चेतन सहित है, बुद्ध है। कि गौतम बुद्ध है? अरे स्वयं बुद्ध है, गौतम बुद्ध की बात नहीं। जिन है कि 4 घाती कर्म नाश करने के बाद कि नहीं सदा जिन है और केवल ज्ञान स्वभावी है। यदि तुम मोक्ष चाहते हो तो इसकी नित्य श्रद्धा करो, निरंतर इस बात का भरोसा करो, धारणा तक इस बात को ले जाओ कि नहीं परमात्मपन से रंच मात्र भी कमी मुझ में नहीं है। इसकी निरंतर श्रद्धा करो। देखो आगे क्या कहते हैं कि साहब नहीं करेंगे तो क्या, यदि मान लो इसकी श्रद्धा नहीं कर पाए, आप ये जो नित्य श्रद्धा की बात कर रहे हो ना, यदि ये नित्य श्रद्धा नहीं हो तो क्या होगा? तो आगे वाली गाथा में कहते हैं जब तक न भावे जीव निर्मल आत्मा की भावना, तब तक न पावे मुक्ति यह लख करो वह जो भावना। क्या कह रहे हैं? जब तक न भावे, जब तक ये काम नहीं होगा, क्या नहीं होगा कि निर्मल आत्मा की भावना जब तक तुम नहीं भाओगे। कौन से आत्मा की भावना? अकेले आत्मा की भावना की बात नहीं कर रहे, आत्मा की भावना भी भाता है, आत्मा को भी देखता है, लेकिन विकारी आत्मा को देखता है। यहां निर्मल आत्मा की भावना की बात कर रहे हैं। तो सब निर्मल आत्मा की भावना मतलब परमात्मा की भावना कि नहीं जो अनादि से निर्मल है, क्या जिसमें मल था ही नहीं, ऐसे निर्मल आत्मा की भावना जब तक ये जीव नहीं भाएगा तब तक न पावे मुक्ति, तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि स्वाभाविक निर्मलता जिनकी दृष्टि में नहीं आती है, पर्याय में निर्मलता उनकी दृष्टि में प्रकट हो ही नहीं पाएगी। पर्याय में निर्मलता प्रकट करने के लिए स्वभाव की निर्मलता पर लक्ष्य देना ही पड़ेगा। अरे जिनकी दृष्टि में वो स्वभाव की निर्मलता नहीं दिख रही है, वो पर्याय में निर्मलता प्रकट करने का प्रयास भी नहीं कर सकते। ऐसा ही स्वरूप है। जिस व्यक्ति को पता है कि इसके कपड़े का निशान ये साफ नहीं होगा, वो व्यक्ति प्रयास भी नहीं करेगा। जिसे इस बात पर भरोसा है कि ये दाग तो ऊपरी है और अंदर से कपड़ा निर्मल है, वो व्यक्ति प्रयास करता है और निर्मलता की प्राप्ति कर लेता है। तो आपको इस बात पे भरोसा होना चाहिए कि मैं तो स्वभाव से निर्मल ही हूं। जब तक न भावे जीव निर्मल आत्मा की भावना, तब तक न पावे मुक्ति, तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। यह लख, ये क्या कहना चाह रहे हैं? यह लख करो यह जो भावना। इस बात को देखकर, इस बात का विचार करके ये कह रहे हैं करो, क्या करो कि वही भाव निर्मल आत्मा की ही भावना भाव। इस बात का विचार करके, इसके अर्थ में थोड़ी सी अलग बात कही है, थोड़ा सा पद्यानुवाद में अलग बात आई है। देखो नीचे अनुवाद में क्या लिखा है, जहां इच्छा हो वहां जा। ये क्या कह रहे हैं? ये साहब मुझे सुखी होना है, तो सुखी होना है तो यहाँ कहा कि भाई तू अपने आत्मा को जान, शुद्ध आत्मा को जान। कि नहीं वो तो बहुत कठिन काम है,
मैं तो उसको तो नहीं जान पा रहा हूँ लेकिन सुखी होना है। बोले तू आत्मा को नहीं जान पा रहा है ना, तेरे जचे जो कर। क्या तो आत्मा को नहीं जानेगा तो तुझे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी, सुख की प्राप्ति नहीं होगी, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। फिर तेरे जचे जो कर, हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। और इसका एक दूसरा अर्थ इस प्रकार भी लगा सकते हैं कि यदि तू अपनी आत्मा को जान ले फिर कहीं भी जा, क्या फर्क पड़ता है। एक बार खूंटे से बांध दिया अपने उपयोग को, अब कहते हैं अब कोई दिक्कत नहीं है, अब दौड़ने दो, अब जाने दो कहीं भी, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो ऊपर जो प्रयोग किया ना, देखिए प्राकृत में इस तरह का प्रयोग किया है, जह भावई तह जाऊं। जह भावई माने जहां मन करे, जहां भावना हो, जह भावई तह जाओ, जहां भावना हो, जहां इच्छा हो, जहां मन करे वहां जा। लेकिन आत्मा को आत्मा की भावना भाव। तेरा मन करे तो शिखर जी में जाकर के बैठ जा, तेरा मन करे तो जैन सेंटर में जाकर के बैठ जा, तेरा मन करे तो घर में आकर के बैठ जा, तेरा मन करे तो डाइनिंग रूम में बैठ जा, तेरा मन करे तो बेडरूम में बैठ करके कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे जचे जहां जा, लेकिन आत्मा की भावना भा। शर्त ये है, भावना आत्मा की भानी है, क्षेत्र से कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो इसी प्रकार की बात और आगामी गाथा में कहते हैं, 28 नंबर की गाथा। त्रैलोक्य के जो देव जिन देव ही है आत्मा, परमार्थ का यह कथन है निर्भ्रांत, यह तुम जान लो। हो क्या कह रहे हैं, बोलो। त्रैलोक्य के जो ध्येय, तीनों लोकों में जो ध्यान करने योग्य है, तीनों लोगों का जो ध्येय है वो परमात्मा, वो जिनदेव। वो जिनदेव कौन है? वो जिनदेव आत्मा ही है। ऐसा परमात्मा का ध्यान करें। परमात्मा कौन से परमात्मा का ध्यान करने की बात कर रहे हो? ये परमात्मा देह देवालय में बैठा हुआ है, वो ध्यान का ध्येय है। तीनों लोकों में ध्यान करने योग्य एकमात्र एक शुद्धात्मा ही है, इसके अलावा कोई ध्यान करने योग्य है ही नहीं। नारकी जीव भी यदि ध्यान करना चाहे तो एक आत्मा ही ध्यन करने लायक है, ध्यान का ध्येय है। स्वर्गों के देव भी, सर्वार सिद्धि के देव भी बैठ करके ध्यान करना चाहें तो एकमात्र आत्मा ही ध्यान का ध्येय है। और स्वयंभू रमण समुद्र में बैठे हुए त्रियंच गति के जीव भी यदि ध्यान करते हैं तो वे ध्यान का ध्येय एक ही है कि साहब वो ध्यान का ध्येय जिसका ध्यान परमात्मा करते हैं। अनंत परमात्मा क्या करते हैं? बोले परमानंद का ध्यान करते हैं। प्रवचन सार में प्रयोग किया ऐसा, अपने उस आनंद का ध्यान करते। अनंत भगवान के ध्यान होता है कि नहीं होता है? सिद्ध भगवान के ध्यान होता है कि नहीं होता है? अनंत भगवान के तो ध्यान कहा है ना। शुक्ल ध्यान के 2 पाए जो कहे हैं अंतिम, वो 13वें और 14वें गुणस्थान में कहे हैं। उसकी चर्चा करेंगे अपन 2 दिन बाद, कल परसों से करेंगे शिविर में। 9वां अध्याय है ना, तो ध्यान की चर्चा होगी वहां। हम ये कह रहे हैं अरहंत परमात्मा तो करते हैं, अब सिद्ध भगवान किसका ध्यान करते हैं? उनको तो जरूरत नहीं है ना, वहां तो ध्यान नहीं है। सिद्धों के तो ध्यान नहीं है किसी भी प्रकार का, कि ध्यान होता है वहां भी। ध्यान का फल वहां प्रकट हो गया है, इसलिए ध्यान तो मार्ग है, वहां मंजिल की प्राप्ति हो गई है। ये तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं जो मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं, उनका ध्येय एकमात्र त्रैलोक्य के जो ध्येय वे जिनदेव ही हैं आत्मा। यदि ये वे शब्द का जो प्रयोग किया है उससे अपने को ऐसे लगे कि ये बाहरी दूसरे जिनदेव की बातें हैं, तो कह रहे हैं वे जिनदेव भी आत्मा ही है और तू भी आत्मा ही है। यदि वे शब्द से हम दूसरे जिनदेव की बात करें तो कह रहे हैं जब वो जिनदेव है ना और तू भी आत्मा ही है और वो भी आत्मा ही है, तो उन्हें जिनदेव नहीं देख करके आत्मा देख। क्या देखना है बोलो? बहिरात्मा अवस्था देखनी है, अंतरात्मा अवस्था देखनी है कि परमात्मा अवस्था देखनी है? कि बहिर, अंतर और परम, इन तीनों को गौण करके जो साथ में था ना उसको देख। क्या बहिर, अभी जब मैं वहां पढ़ा रहा था ना ये बालबोध और वितरक विज्ञान की जो ये चल रही है, क्लासेस चल रही है, तो बहिरात्मा के स्वरूप की चर्चा चलते चलते मैंने कहा बहिरात्मा मतलब भाई बहिरात्मा मतलब बाहर में जिसने आत्मा माना वो बहिरात्मा,
ये अर्थ तो बहुत बार करता हूं मैं, तो प्रसिद्ध अर्थ भी है। बाहर में जिसके आत्मपने की बुद्धि है, बाहर में जो आत्मा को तलाशता है वो बहिरात्मा। लेकिन बहिरात्मा शब्द का दूसरा एक वैसे ही प्रयोग निकला, कौन सा? अभी जो आपने बताया, इन तीनों में जो कॉमन आत्मा है, नहीं नहीं नहीं, बहिरात्मा मतलब बहिरे आत्मा, वो बहिरात्मा। बहिरात्मा कौन है? कि जो बहरे हैं। कि बहरे हैं मतलब क्या कहना चाहते हो? जिन्होंने अनादिकाल से आज तक जिन देव की बात को सुना नहीं। जो बहरे हैं, जिनको खूब सुनाया, समूह शरण में भी गए तीर्थंकर परमात्मा की बात को सुनने के लिए, भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में भी गए, आदिनाथ भगवान के समूह शरण में भी गए, लेकिन वहां जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की चर्चा चलती थी उसको ना सुन पाए ऐसे जो बहरे हैं, वे सब कौन है? बहरे आत्मा। कौन से आत्मा की चर्चा? पहले नंबर की आत्मा कौन से? बहरे। बहरे आत्मा सुनते ही नहीं है। ये कब कितना सुना रहे हैं आचार्य देव, पुकार पुकार करके कह रहे हैं तुम बहरे मत बनो, तुम सुनो। आगे कहेंगे पता है, ये आगे इन्हीं में गाथाएं आएगी ऐसी, हे कान वालों सुनो। उनको इसमें कहा था, हे कान वालों सुनो। तुम कान वाले हो फिर भी नहीं सुन रहे हो। सैनी पंचेंद्री हो गए हो, कर्णेंद्री मिल गई है, ये कर्णेंद्री मिलने के बावजूद बहरे मत बनो, अब तो सुनने वाले बनो। अंदर में सुनो, और अंदर की बात जिसने सुन ली है, अंतरात्मा की बात को जिसने सुन लिया है, वो है अंतरात्मा। अंदर में जिसने आत्मा को देखा वे अंतरात्मा है, और अंतर में आत्मा को देखने के बाद में जो आत्मा की परम निर्मल अवस्था प्रकट होती है वो परमात्मा है। तो साहब वो अंतरात्मा अवस्था कैसे प्रकट होगी, वो परमात्मा अवस्था कैसे प्रकट होगी? कि बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा तीनों से दृष्टि हटाओ तो फिर और चौथा कौन सा आत्मा है? कि नहीं, बहिरात्मा में जो आत्मपन है, अंतरात्मा में जो आत्मपन है, परमात्मा में जो आत्मपन है, बस उस आत्मपन पर दृष्टि हो तो काम हो जाएगा। ये यहां कह रहे हैं, यहां जिन देव जो है वो भी वही आत्मा है और हम भी वही आत्मा है। अरे तू ही जिन देव है, ऐसा क्यों नहीं विचार करता है? ये परमार्थ का कथन है कि साहब बात तो कह रहे हो, लग तो रही है ऐसी कि वो जिन देव और हम एक जैसे ही हैं, बात तो ठीक है कि ये कह रहे हैं ये परमार्थ का कथन है, सच्चाई यही है। इसको ऐसे लगता है कि साहब ये बात तो द्रव्य दृष्टि से है और सच्चाई तो ये है कि अभी मैं संसारी हूं, अभी मैं रागी द्वेषी हूं, ये तो सच्चाई दिखती है हमारे को। राग द्वेष पने में सच्चाई दिखाई दे रही है, और वो जो निर्विकारी पना कह रहे हैं वो शास्त्र के अनुसार, हाँ शास्त्र में लिखा है आत्मा शुद्ध है, हाँ 186 भी गाथा क्या कि गुणस्थान मार्गण स्थान अपने में नहीं है, कि हाँ वो द्रव्य संग्रह की गाथा मगण उल्टाने वो स्पष्ट दिख रही है हमारे को कि तू स्वयं कारण परमात्मा है, कि हाँ नियम सार तीसरी गाथा 15वीं गाथा, हाँ बिल्कुल परमात्मा। अरे तुझे शास्त्र दिख रहे हैं तो शास्त्र की अपेक्षा से बात कर रहा है। हम कह रहे हैं ये भ्रांति योग्य नहीं है ये बात, ये परमार्थ का कथन है, ये वास्तविक कथन है, सच्चाई यही है। अच्छा इसको यदि सच्चाई कहेंगे तो फिर हम मनुष्य हैं, इस बात का क्या होगा? बोले वो झूठी बात है। हम रागी द्वेषी हैं, इस बात का क्या होगा? बोले ये झूठी बात है, इन बातों में कुछ दम नहीं है। कितना इतना स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ पर। परमार्थ का है कथन यह है, निर्भ्रांत यह तुम जान लो, तुम भ्रांति छोड़ो। तुम्हें इस बात की भ्रांति, निर्भ्रांत जानने का मतलब हमें भ्रांति हो गई है कि मैं रागी हूं, हमें भ्रांति हो गई है कि मुझ में विकार है, हमें भ्रांति हो गई है कि कषाय हैं, हमें भ्रांति हो गई है कि हम संसारी हैं, अशुद्ध हैं। ये भ्रांति है, ये भ्रांति है। और निर्भ्रांत अवस्था ये है कि तू त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है। ये भ्रांति शब्द का प्रयोग कह करके क्या करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? युगल जी बाबू जी तो बहुत कहते थे ये बात कि तुम यदि ये कह रहे हो कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि आत्मा मिथ्या दृष्टि होता नहीं है। नहीं समझ में आई पा रहा हूं क्या कह रहे कि मैं ये कह रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं, बिल्कुल मैं मिथ्या दृष्टि हूं, मैं संसारी हूं, मैं रागी हूं, मैं ये मान रहा हूं।
तो कहा तेरी इस मान्यता से ये बात सिद्ध होती है कि आत्मा कभी रागी होता ही नहीं है, क्योंकि मान्यता ही नहीं। क्योंकि यदि आत्मा रागी हो गया होता तब तो तेरी ये मान्यता सम्यक दर्शन हो जाती। लेकिन क्योंकि तेरी ये मान्यता गलत है, इसलिए आत्मा को शुद्ध होना ही चाहिए। मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए भी इस आत्मा में मिथ्यात्वपना नहीं है, ऐसा होना चाहिए। यह आत्मा कभी मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ और मिथ्या दृष्टि मानता है, ये इसकी बहुत बड़ी भूल है। मैं संसारी हूं कि ये भ्रम है तुझे कि मैं संसारी हूं, कि मैं रागी द्वेषी हूं कि तुझे भ्रम है, भ्रांति नहीं, निर्भ्रांत बात तो यह है कि परमार्थ से मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा हूं। ये बात है वास्तव में। तो क्या गजब बात कह रहे हैं। हे भाई, निश्चय नय ऐसा कहता है। देखो अनुवाद करने में ऐसा लिखा है इन्होंने, ये दादा का अनुवाद नहीं है, ये अनुवाद वीर सागर जी का है ना। हे भाई, निश्चय नय ऐसा कहता है कि जो तीन लोक का ध्येय है, तीन लोक का ध्येय, तीन लोक ध्येय नहीं क्या, त्रैलोक्य में जो ध्येय, त्रैलोक्य के जो ध्येय, माने तीन लोक में कुछ भी ध्येय नहीं है, तीन लोक में अपना आत्मा ही ध्येय है। तीन लोक को तो ध्येय बनाया, तीन लोक को ध्यान का विषय बनाया। कभी हमारा ध्यान मेरू पर्वत पर चला गया, कभी हमारा ध्यान नंदीश्वर पर चला गया, कभी ध्यान का ध्येय हमने स्वर्ग नरकादिक को बनाया, कभी ध्यान का ध्येय हमने समाव शरण की रचनाओं को बनाया। लेकिन हम ये कह रहे हैं तीनों लोकों में ध्यान का ध्येय कुछ नहीं है। तीनों लोकों में माने तीन लोक कुछ नहीं है, तीनों लोकों में जो ध्यान का ध्येय है वो अंदर है। अब ये ध्यान का ध्येय बना रहा है बाहर, क्या बोले तीन लोक में कहीं भी चले जाओ कुछ नहीं है, ध्यान का ध्येय अपना आत्मा ही है। निश्चय ऐसे कहते हैं कि जो तीन लोक का ध्येय है, जो जिन है वही शुद्ध आत्मा है, वही शुद्ध आत्मा वही है, इसके अलावा शुद्ध आत्मा कहीं है ही नहीं। अंदर में शुद्ध आत्मा बैठा हुआ है, तू उसे निसंदेह जान। कितना बार बार में हम 28वीं गाथा तक पहुंच गए, कितनी बार हम ये बात पढ़ चुके हैं। विकल्प मत कर, भ्रांति मत कर, है चित्त में बात खड़ी मत कर, ये सब कुछ भी, फिर भी घूम फिर करके आखिर हम कह रहे हैं कि तू शुद्ध है, तुझ में परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, कि हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन फिर वापस खड़ी हो गई वो बात। क्यों भ्रांति है? तेरे चित्त में विकल्प क्यों खड़ा हो रहा है? उसका कारण ये है कि अनादि काल से तूने आज तक अपने आप को विकारी और रागी द्वेषी ही देखा है, इसलिए जब ये बात चलती है तो तुझे एकदम भरोसा नहीं हो पाता कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। इसको ऐसे लगता है कि आज तक मेरे अनादि काल से जितना किया धरा था सब पे पानी फेर रहे हो आप। आज तक मेरी जितनी मान्यता थी, इसका मतलब मैंने आज तक जो कुछ भी किया है सब बेकार कर दिया। तो इसको ऐसा लगता है कि जो कुछ किया है उस पे पानी मत फेरो, आखिर उसको मेंटेन रखना चाहता है। ये भ्रांति नहीं करने की बात कर रहे हैं, संदेह करने की बात नहीं है। और जहां संदेह खड़ा होता है, माने जहां विकल्प खड़े होंगे किसी विषय के संदर्भ में, आप समझ लीजिए संदेह ही दुख उत्पन्न करता है, संदेह स्खलन उत्पन्न करने वाला है। खीर खा रहे हैं और आपको पता लगा कि इस खीर में जहर की बूंद गिर गई थी, हमें भ्रम है, हमें ऐसा लगा था कि शायद वो छिपकलियां लड़ रही थी और एक बूंद गिरी थी, कुछ आपस में लड़ रही थी और एक ड्रॉप गिरी। अब वो पता नहीं दूध में गिरी है कि बाहर गिरी है, अब क्या करें बोलो। तुम्हारा ये संदेह आनंद नहीं लेने देगा किसी भी विषय के संदर्भ में। यदि आपको संदेह खड़ा हो गया है घर में, गृहस्थी में, एक दूसरे के ऊपर विश्वास में, जहां आपको संदेह खड़ा हो गया किसी विषय में, समझ लीजिए आप अब शांति नहीं है। संदेह अशांति को जन्म देता है। ये कह रहे हैं मैं आत्मा हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, परमार्थ का कथन है। परमार्थ माने सच्चे, परमार्थ कहते किसको है बताओ? परमार्थ माने वस्तु स्थिति, वस्तु स्थिति तो ये है। तो फिर ये जो दिख रही है ये क्या है? ये भ्रांति है। जो दिख रही है ये भ्रांति है, और परमार्थ तय तो
मैं ज्ञायकी हूँ, ऐसा निर्भ्रांत होकर के देखने की बात इन्होंने यहाँ कही है। परमार्थ का है कथन यह परमार्थ का कथन है, तुम इस भ्रांति को छोड़ो और उसमें भ्रांति मत करो। इस तरह से निर्भ्रांत होकर के अपने त्रिकाली ध्रुवज्ञायक भगवान आत्मा को जानने की बात, उसका संदेश यहाँ दिया गया है। जैसा संदेश यहाँ 28 गाथा तक दिया है, यदि इस बात को स्वीकार करेंगे तो अल्प काल में निश्चित ही मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। और फिर भी यदि कुछ भ्रांति हो तो आचार्य देव कहते हैं कि मैं तो जब तक बोलूंगा पीछा नहीं छोड़ूंगा। क्या जब तक गाथाएं लिखते रहेंगे, बार बार में यही बात लिखते रहेंगे, यही बात बतलाते रहेंगे। पहली गाथा से लेकर अंतिम गाथा तक उन्होंने यही प्रयास किया है कि जैसे भी हो हमारे हृदय से ये भ्रांति निकल जाए, हम सभी के हृदय से ये भ्रांति निकले और अल्प काल में निर्भ्रांत अवस्था की प्राप्ति हो। इस मंगल भावना से बात करना। निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार।